गुड मॉर्निंग। सेहतमंद रहने के लिए फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है और इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है साइकिलिंग। भाई हेल्दी हर कोई रहना चाहता है, पर हेल्दी रहने के लिए पसीना बहाना पड़ता है भाई। मीनाक्षी, ना सिर्फ पसीना बल्कि पेशेंस भी रखना पड़ता है, तभी अच्छी सेहत बनती है। बिल्कुल ठीक। लोग शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन 3-4 दिन बाद पेशेंस जवाब दे देता है, रूटीन टूट जाता है और लोगों के लिए अपने हेल्थ गोल को अचीव करना मुश्किल हो जाता है। और इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपने घर पर रखी हुई बाइसिकल को निकालिए, ऊपर से पड़ी हुई धूल को झाड़िए। और ये सलाह हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आज है वर्ल्ड बाइसिकल डे। ये 2 पहियों की साइकिल इज एक्चुअली द की टू योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। ये तस्वीरें देखकर आपको कुछ याद आया? आपने भी अपनी जिंदगी में पहली राइड बाइसिकल पर ही की होगी। साइकिल का जो हम सब की जिंदगी में एक बहुत इमोशनल कनेक्शन है, लेकिन बचपन में खुशी देने वाली ये 2 पहिया साइकिल बड़े होने पर महंगे बाइक्स और लग्जरी कार्स में की दौड़ में कहीं पीछे छूट गई है। और इसके साथ साथ पीछे छूट गया है हम सबका सेहत से नाता। आपने बिल्कुल ठीक कहा हुसैन। और इसीलिए अगर जीवन में संतुलन बनाना है, अगर लाइफ में बैलेंस लेकर आना है तो फिर साइकिल, देखिए हमने स्टूडियो में भी रखी है, साइकिल चलानी होगी और जिंदगी की तमाम जिम्मेदारियों के बीच में तालमेल ऐसे ही बिठाया जाएगा। तो ये तालमेल कैसे बैठेगा सेहत का वर्कआउट के साथ, यही आज हमारा, इसी पर आज फोकस हम करने वाले हैं। और स्वामी जी देखिए हमें हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। स्वामी जी भी आज साइकिल चलाते हुए आ रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी देखिए साइकिल का हम सबकी जिंदगी से और देखो बड़ा ही इमोशनल सा कनेक्शन है साइकिल से हम सबका। कैंची चलाने से लेकर के सीट तक का सफर बड़ा ही जज्बाती मामला है ये। लेकिन स्वामी जी और इसका आनंद भी बड़ा अनोखा है। और इस अनूठे आनंद को, इस लुफ्त को जो उठा लेता है ये 2 पहिए वाली साइकिल, और अपने भी जीवन की साइकिल ना, इसमें भी 2 पहिए, भगवान ने 2 पैर सबको दे रखे, उन पर आदमी कम चलता है और फालतू की चक्करबाजी में पड़ जाता है और उससे जिंदगी ठहर सी जाती है। इसलिए साइकिल चलाने का भी कुछ लोग तो मैं देखता हूँ 15-15, 20-20 किलोमीटर तक साइकिल चलाते हैं और फिर अपनी साइकिल तो यूँ चलती है। चलो ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन भी बढ़िया कर रहे हैं। हाँ चलो अब ये करो। हाँ, और छोटे बच्चे भी कर रहे हैं, बड़े बच्चे भी कर रहे हैं। हमारा सुमित बड़ा बच्चा वो भी कर रहा है। ये भी किया करो, ये भी किया करो। और फिर बन पाए तो फिर सूर्य नमस्कार भी किया करो। ये सारी बातें इसके लिए हैं। जब आपने देखा, जब मैं अमेरिका था तब वहाँ न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में मैं योग भी कर रहा था, दौड़ भी लगा रहा था। तो वहाँ मैंने देखा 100-100, 200-200 के ग्रुप में लोग साइकिलिंग के साथ, और वो तो बहुत तेज स्पीड से साइकिलिंग करते हैं। तो आओ तेज स्पीड से करो मेरे साथ, ऐसे ऐसे। ये इस बेटी ने तो 10 किलो वेट कम कर लिया। क्या नाम बाबू? प्रियंका ने। ये भाई साहब बोले जी 4 दिन में 5 किलो घटा लिया। तो ये हमारा सुमित बोला बाबा जी हमको भी घटा दो। मैंने कहा ठीक है घटा देते हैं। स्वामी जी शुरुआत में मैं आपसे कह रहा था एक अब ये जो साइकिल है, ये बेटियां ये तो कुछ ज्यादा ही दुबली पतली है। इसका हम सब की जिंदगी से बड़ा ही इमोशनल सा कनेक्शन है। पूरी फिट, एकदम हिट। हम में से ज्यादातर लोगों ने पहले कैंची चलाई है, फिर सीट तक पहुंचे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी स्वामी जी थे बचपन में जो किसी ऊंची जगह पर जा करके सीट के ऊपर बैठ जाते थे और साइकिल को लुढ़का लेते थे और जहां तक जाती थी वहां तक का आनंद ले लेते थे। लेकिन स्वामी जी साइकिल जो है वो अब बड़े होने पर महंगे बाइक्स और लग्जरी कार्स की जो दौड़ है उसमें पीछे छूट गई है।
और इसके साथ ही पीछे छूट गया है सेहत से एक नाता जो बस यूं ही बना हुआ था, जिसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन साइकिल चलाते रहते थे और सेहत बिल्कुल ठीक रहती थी। और आज साइकिल की इतनी बात करने की वजह यह है कि आज वर्ल्ड बाइसिकल डे है, हिंदी में कहें तो साइकिल दिवस है आज। योगाभ्यास के साथ साथ स्वामी जी आज जरा लोगों को यह भी समझाइए कि इको फ्रेंडली ऑप्शन को तरजीह दें। महानगर और शहर तो छोड़ दीजिए स्वामी जी, आजकल गांव में हालात ऐसे हैं कि अब 4 कदम चलने के लिए लोग साइकिल नहीं बल्कि बाइक लेकर चल रहे हैं, और जबकि पहले लोग लंबी लंबी दूरी साइकिल से तय कर लिया करते थे। मुझे याद है स्वामी जी, मैंने साइकिल से मुगल सराय से बनारस तक का सफर तय किया, वो रामनगर वाला पीपे वाला पुल जो है वहां तक पहुंच गए थे हम लोग साइकिल लेकर स्वामी जी। क्या बात है। तो साइकिल जो है वो कहीं पीछे छूट गई है। अब जरा लोगों को समझाइए कितनी खास है ये। आसमान की ऊंचाइयां छोले, पैर धरती पर टिके रहने चाहिए। आसमान की ऊंचाई छोले। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे, ये और ये करो ऐसे, देखो। चाहेंगी सदा तुझको खुशियां और आशाएं, चूमेगी चरण तेरे सब और सफलताएं। जीवन के पथ पर तू साइकिल को न भुला देना। अपने जीवन के पथ पर साइकिल, अपने पैरों पर, अपने दम पर आप आगे बढ़े। अपना दमखम, ये भुजंगासन 100 बार तक चलो, ऐसे फास्ट करो। अब ये हमारी बेटियां तो कुछ ज़्यादा एनर्जी वाली हैं, योगाचार्य बच्चे भी हाँ मजबूत है भाई, अच्छी बात है। ये तो ऐसे फटाफट कर रहे, लगे हुए तो हमारे अमित भी हैं। इसका आधा तो वैसे लेट के ही हो जाता है क्योंकि इसका पेट सहायता कर देता। लगे रहो, डटे रहो ऐसे 100 बार ऐसे, और थक जाओ तो बीच में थोड़ा ऐसे। ये तो देखो, जीवन में जो आपने इको फ्रेंडली लाइफ की बात की ना, तो आज हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन हम किस पर सोते हैं? जमीन पर। और वो जो इसका चावल का जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? पुराल। हाँ, पुआल। तो उस चावल की जो भूसी होती है धान की, उसकी चटाई बना करके उस पर सोते हैं और खड़ाऊ पहनते हैं। मिट्टी के घर में रहते हैं। अब मिट्टी के घर आपके लिए भी हमने बना दिए, मड वुड विला बनाई है। हाँ, और उसमें पूरी सकारात्मक ऊर्जा बरकरार रहती है। ऐसे तमिलनाडु में, केरल में, बहुत जगह नेचुरोपैथी के सेंटर्स में काफ़ी लोगों ने प्रयास किया है। कुछ लोगों ने तो अपने घर ही बना लिए हैं। पहले मिट्टी के घर बनाया करते थे, हम मिट्टी के घरों में रहे हुए। हाँ हाँ, बड़ा अच्छा होता था वो, और उसमें न सर्दी लगती थी न गर्मी। आजकल कंक्रीट के घर, और उसमें फिर जो दीवारों पर जो पेंट होता है ना, उसमें कैंसरस कार्सिनोजेनिक तत्व होते हैं। फिर जो भी हम चीज़ें लाइफ में यूज कर रहे हैं, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, आँखों के चश्मे से लेकर के साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट से लेकर के, हमारे कपड़ों से लेकर के, जूते चप्पल से लेकर के, सब 99% कपड़े क्या हैं? सिंथेटिक। जिंदगी में कृत्रिमता आ गई है, तो वापस प्रकृति और संस्कृति की ओर। स्वामी जी, मिट्टी का घर तो चलिए शायद सबको ना नसीब हो पाए। अपने आहार में, अपने विचार में, खान पान में, कपड़ों में, जितना ज़्यादा हम प्रकृति को आत्मसात करेंगे उतने ज़्यादा स्वस्थ और सुखी रहेंगे मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, साइकिल तो देखिए सबको नसीब है, लेकिन साइकिल जो है वो अगर सलमान खान चलाएं तो
उनका फैशन बन जाता, लेकिन कोई और हमारे जैसा चलाएगा तो अरे इसके पास तो लग रहा है पेट्रोल भराने के पैसे नहीं है, इस तरह की बातें होने लगी। बहरहाल स्वामी जी देखिए, एक अजीब बात देखने को ये मिलती है कि लोग 2 कदम भी अब इस वक्त पैदल चलने को तैयार नहीं, साइकिल से चलने को तैयार नहीं, फौरन 4 व्हीलर निकल आती, कार निकल आती है, या फिर 2 व्हीलर से चलते हैं। लेकिन देखिए मजेदार बात स्वामी जी ये है कि लोग जिम जाएंगे और वहां जाकर घंटा भर साइकिल चलाएंगे, एक ही जगह खड़े खड़े, कहीं नहीं पहुंचना है, वहीं खड़े खड़े चला रहे हैं, कोई मंजिल नहीं है। तो भाई आप जिम में साइकिल चला रहे हैं, अपने छोटे मोटे काम साइकिल से निपटा लीजिए, इससे आपको एरोबिक एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। अब स्वामी जी ब्लू जोन कंट्री को देख लें, वहां जो तौर तरीके हैं, इतना फिट लोग रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को आसान बनाकर रखा है। यहाँ जब तक बड़ी सी गाड़ी ना हो तब तक काम नहीं चलता। कोरिया को देखो, खूब साइकिल लोग चलाते हैं। मैंने अमेरिका का उदाहरण दिया आपको, ब्रिटेन का उदाहरण दिया, बहुत लोग साइकिल चलाते हैं। तो स्वामी जी जरा पावर योगा करवाइए और लोगों को बताइए दरिद्रता मान लिया कि साइकिल चला के भी पसीना बहाया जा सकता है। चलो करो। हाँ ये तो एक तो ये, और दूसरा देखो, ये तो सबसे हो जाता है, एक ये और दूसरा उधर पैर करो। ये साइकिल जरा लेट करके दोनों पैरों से, अब दोनों पैरों से ना चले तो अमित के तो एक ही के पैर 2-2 के बराबर है, वो ऐसे कर लेना। देखो ऐसे, ये ऐसे, ये और ये। तो एक तो ये 2 काम तो उनको लगा दिए जो मोटे मोटे तगड़े तगड़े। वैसे हम तो इसमें भी ऐसे करते, ये ऐसे, यूं और यूं, ऐसे, ये ऐसे। ये भी पावर योगा का एक प्रकार है, एक उसका आयाम है, उसका एक घटक है, एक साधन है ये। और फिर देखो जब गोल गोल घुमाए ना तो ऐसे घूमना चाहिए। देखो यो नीचे, यूं ऊपर, और पीछे से देखो, सिर के पीछे से पैर ऐसे आए, यूं यूं पूरा गोला घूमे। हाँ आजकल गोली गोला की बड़ी चर्चा है, ये ऐसे। अब इतना बड़ा गोला उन्हीं का घूमेगा जिनमें घोटाला नहीं अभी। फिर ये ऐसे ऐसे, और फिर जो है ये ऊपर नीचे ऐसे ही कर लेने, इतने से भी बात बन जाएगी। फिर चलो, और जो फिर कर सके वो तो ये करना है। हमारे योगाचार्य बच्चे तो कर लेंगे। चलो पावर योगा का एक सेशन करते हैं। ऐसे, ये नीचे पूरा, ऊपर पूरा, जिससे बन पाए उतना ही करना भाई। कभी हाथ पैर तोड़ा बैठो। ये स्वामी जी पावर योगा में कोई खलल नहीं है, तो लेकिन जरा बताइए कि आपने कैसी चलाई है कि यूं नहीं लगे। चलाई? हाँ स्वामी जी ने सबसे पहले भैया, साइकिल कब चलाई थी, ये देखो सवाल आप पूछना क्यों चाहिए। हमारी पोल खुलवा रहे हो। सच बात तो ये है कि हमारे पास घर में साइकिल नहीं थी, तो ना कैंची ना पैची, कुछ था ही नहीं मामला। तो हमने तो साइकिल चलाई जब हम 8वीं में आए ना, बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ करता था उस समय, तो वो हम जरूर जो है साइकिल पर बैठे और चल गई बिना ही कैंची पैची के, एक ही दिन में। और फिर जो है करीब 25 किलोमीटर दूर जा कर के वो एग्ज़ाम था, तो वहाँ दे करके आए। माता जी ने गाजर पाक और गोंद का लड्डू बना रखा था। एक दिन गाजर पाक खाते, एक दिन लड्डू खाते, 25 किलोमीटर जाते, 25 किलोमीटर आते, और फर्स्ट आए थे अपने कक्षा में। कभी हम सेकंड रहे नहीं, ना पढ़ाई में ना योग में। योग में, आयुर्वेद में, स्वदेशी में, हर चीज में, लो शक्ति में भी, बल में भी, ऐसे यूं फास्ट ऐसे। ये फिर ये पार्श्वदंड है, ऐसे ऐसे भी करना। तो देखो हमने साइकिल तो चलाई, लेकिन सब उधार की। हम जब 25 साल तक के हो गए, हरिद्वार में भी आए तो हरिद्वार में भी हमने उधार की साइकिल चलाई, और पीछे आचार्य बालकृष्ण जी को बैठा लिया, और एक और हमारे मित्र थे उनको आगे बैठा लिया, एक को डंडे पर एक को पीछे।
वैसे अपने भाई को भी बैठा के मैंने खूब साइकिल चलाई है स्वामी जी तीनों ऐसे। पड़े एक साथ। लेकिन हुसैन कैरियर पे मीनाक्षी, बैठा के आप लोगों में से कैंची किसने चलाई है? मैंने कोई कैची वैची नहीं चलाई, अपने नाप की साइकिल ली और हमेशा नाप की साइकिल चलाई। स्वामी जी आपको पता होगा जो गांव वगैरह में आज भी दिख जाते हैं ना, जो बड़ी वाली साइकिल होती है जिसकी हैंडल सीधी होती है, 24 बड़ा इंची सा या 22 इंची? सीट होता है, जिसके पीछे कई बार आप जो दूध के बड़े बड़े डोंगे वो लगा देते हैं, तुमने वो भी किया है क्या? लेकिन मैंने वो साइकिल चलाई है। उसी साइकिल से मैंने शुरुआत की थी, वो जिसे आप कैंची कहते हैं स्वामी जी, जो सामने वाली रॉड पकड़ के चलानी होती है और खुशी तब मिलती है कि जब आप दोनों हैंडल पकड़ के चला लेते हो, वो भी कैंची। बहुत मुश्किल होता है स्वामी जी, लेकिन वो भी जबरदस्त चीज है, वो बहुत कम लोगों को सौभाग्य मिलता है। वैसे स्वामी जी साइकिल चलाना तो एरोबिक एक्टिविटी भी है और इससे लंग्स का जो एक्सरसाइज है वो भी काफी अच्छी हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन भी स्वामी जी काफी सुधर जाता है, दिल की मांसपेशियों को मजबूत करने में काफी मदद मिलती है। लेकिन दिक्कत है स्वामी जी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी। शहरों में गाड़ियों की जो भीड़ है स्वामी जी इतनी ज्यादा हो गई कि साइकिल चलाना बहुत खतरा हो गया है। तो साइकिल पाथ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए स्वामी जी, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और सिंगापुर में तो ज्यादातर लोग साइकिल की सवारी करते हैं और इसकी वजह से उनकी हेल्थ अच्छी रहती है और हेल्थ बजट भी सुधर रहा है। और स्वामी जी नीदरलैंड्स जैसा आप जानते ही हैं कि वहां पर तो साइकिल चलाना ही सबसे ज्यादा पसंद करते हैं लोग। पॉल्यूशन भी कम होता है, पुरुषार्थ भी होता है, देश की करेंसी अच्छी होती है, देश की जो करेंसी उसकी वैल्यू आपको अच्छी मिलती है, पूरे विश्व की जो मुद्राएं हैं उनकी वैल्यू वहीं पर अच्छी होगी जहाँ पॉजिटिव जीडीपी होगी। ये बाइक से, गाड़ियों से, इन सब से जीडीपी तो बढ़ती है, लेकिन गाड़ियाँ बनाने वालों की, गाड़ियाँ खरीदने वाले तो कंगाल और बेहाल ही होते हैं। दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ, लंबे लंबे श्वासों के साथ देखो, जितने ज़्यादा आप फिजिकली एक्टिव रहोगे, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ होनी चाहिए। वेल्थ हो गई है, पैसा सब कुछ हो गया, पैसा फिर घड़ी, गाड़ी, साड़ी, घर, मकान, दुकान सब पहले, लास्ट में आती है फिर जिंदगी, नहीं लाइफ, और लाइफ में भी हेल्दी लाइफ, ये हमारी प्रथम प्राथमिकता बने। और इसके लिए आज यहाँ पर बादल आसमान में पता लग गया, छींक आने पर हाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो यहाँ बादल पूरे जोरदार हैं चारों ओर, और उसके बीच में आपको अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है तो जोर से भस्त्रिका ठोको। चलो एक बार लंबे गहरे सांसों के साथ। स्वामी जी दिल्ली में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया अगले 2 दिन के लिए। जो बादल आपको दिख रहे हैं स्वामी जी, थोड़ा हमारी तरफ धकेल दीजिए तो दिल्ली वालों को भी थोड़ा पानी मिल जाएगा। वैसे चाहे जैसा मौसम हो, चाहे जैसी परिस्थिति मनस्थिति हो, चाहे जैसा काल हो, चाहे जैसा हाल हो, हमें बेहाल नहीं होना, हर हाल में खुश रहना। भस्त्रिका, कपालभाति, तो बरसात में भी योगा किया था, बहुत बारिश हो रही थी और सब हट गए थे, लेकिन आप डटे हुए थे। वो तस्वीर मुझे आज भी याद है कि आपने इतनी बारिश में भी अपना, या जितनी तस्वीरें याद करें ना स्वामी जी, इन्हें ये सारी तस्वीरें दोहरा देने का मन कर रहा है। कैची वाली साइकिल, बारिश वाला योगा, अब आने दीजिए, हर मौसम आपको बाहर रखेंगे। स्वामी जी के साथ रहेंगे तो स्वामी जी जहां हम भी वहां। बस स्वामी जी आप ले मत लेके जाना, वहां नहीं कर पाएंगे आपकी तरह माइनस में। ठीक है, माइनस में नहीं हो पाएगा जी स्वामी जी। अभ्यास, हाँ वहाँ माइनस डिग्री पर भी हमने शीर्षासन किया और ऑक्सीजन लेवल 99 था। ये है योग की महिमा। और इसकी तो वजह है योग स्वामी आपको जी हर डिसिप्लिन। परिस्थिति में ये शरीर, हमारी इंद्रिय, हमारा मन अपने आप को ढाल लेता है। बस योग की ढाल, योग का सुरक्षा कवच साथ में रखे तो सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान सबके बीच में समत्वम योग उच्यते, योग कर्म कौशलम। ये योग कर्म कौशलम, यही कुशलता है योग की, जीवन की। सब जगह समता में रहें
और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अलमस्त रहें। और स्वामी जी ये सब कुछ आपने डिसिप्लिन से हासिल किया है, और कहा भी जाता है स्वामी जी कि डिसिप्लिन इज अ शॉर्ट टर्म पेन फॉर ए लॉन्ग टर्म गेन। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, और यही जिंदगी में अनुशासन है जो किसी मकाम तक आदमी को पहुंचाता है। लेकिन लोग स्वामी जी शुरुआत में घबरा जाते हैं। इस बात का जिक्र आप शुरुआत में कर भी रहे थे। आप भी स्वामी जी योगाभ्यास के दौरान रोजाना ही पीठ के बल लेट कर साइकिल चलवाते हैं हम लोगों से, तो जरा आज एक बार फिर से, चूंकि आज साइकिल दिवस है इसलिए थोड़ा सा वक्त उसको देना बनता है, तो एक बार फिर से साइकिल चलाने वाला अभ्यास करवा दीजिए। 1 लीटर पसीना बहा चुके हैं, आपको आधा लीटर और चाहिए। अब देखो पसीना एक बार तो पूरा चो रहा था, 2 तरह से करना है। एक तो ये तो करना है 100 बार। कितनी बार करना भाई? 100 बार तो ये करना है ऐसे ऐसे। अब हमको तो पता ही नहीं लगता कब 100 बार हो गया। यो ऐसे ये। अच्छा ये छींक बादलों से नहीं आई, रसोई में से छोंक लगा है मिर्ची का तड़का। ये है मामला। मैं दरवाजा खुला, मैंने कहा ये सिम सिम दरवाजा किसका खुल गया, तो पता लगा अंदर जो है जो स्वास्थ्य साधक है उनको तो हम बिल्कुल ही 100% सात्विक आहार देते हैं, लेकिन यहाँ जो सेवा में रहते हैं ना वो ज़रा तड़क भड़क कर देते हैं काम। अपने लिए जो बनाते हैं ना उनके लिए उसमें छोंका लगा देते हैं, तड़का। ओहो लगा तड़का, फिर इसका अंग अंग फड़का और भड़का। हाँ देखो ये इसको ये 100 बार ऐसे एक, फिर ये दूसरा देखो ऐसे 2, ऐसे लंबे लंबे सांसों के साथ ऐसे। और हाँ जिसको बदलते मौसम में कभी छींक आने लगे, कभी गले में खुरपुर होने लगे, तो कंठामृत और ब्रोंकोम चूस लेना। कभी किसी को बादल होना तो दर्द होने लगता तो पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट ले लेना। किसी का पेट ऐसे गुमसा हो जाता है तो लिवोग्रिट और एसिडोग्रिट। एसिडिटी के लिए एलोवेरा, वीटग्रास, लौकी आदि। और सामान्य रूप से सर्वकल्प क्वाथ, कब बढ़ जाए तो स्वासरी क्वाथ, और वात के लिए पीड़ांतक क्वाथ या एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजनवात, पित्त, कफ, त्रिदोष न गड़बड़ होते हैं जब मौसम ऊंचा नीचा होता है। बीपी बढ़ जाए तो मुक्तावटी, शुगर बढ़ जाए तो मधुनाशिनी मधुग्रिट, और मधुनाशिनी मधुग्रिट खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ देते हैं। और लौकी के साथ मुक्तावटी देने से तो पहले ही दिन से नॉर्मल लो। तो ये एक एक पैर से या दोनों पैरों से ऐसे ही साइकिलिंग करना। ऐसे चलो करो सब। हाँ जिनका वज़न पहले से ही कम है उनको आधा से 1 दर्जन केला और आधा लीटर दूध मिलेगा, करो। हाँ उनका वज़न बढ़ाना भी है। जो अंडर वेट हैं वो सोचते बाबा जी हमारी भी तो तरफ कभी ध्यान दे लिया करो, हम एकदम पाताल लोक में धंसे जा रहे हैं। तो उनके लिए है आम, केला, खजूर, अश्वगंधा, शतावर, दही, दूध और दंड बैठक लगाओ और ये अच्छा अच्छा खाओ पियो। जिनका वज़न बढ़ा हुआ है उनको मेदोहर, वेट गो। जिनका वज़न बढ़ा हुआ है मेदोहर, वेट गो, और जो है ये, और फिर ये पादवृत्तासन और अश्वगंधा का प्रयोग करा देते हैं, गर्म पानी पिला देते हैं। जिनका स्ट्रेस बढ़ा हुआ उनको मेधावटी खिला देते हैं। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनको लिपिडोम, अर्जुन की छाल का काढ़ा, अर्जुन की छाल दालचीनी बड़ा ज़बरदस्त है। अर्जुन की छाल थोड़ा कसाय होता है उसमें, और दालचीनी में जो है उसमें थोड़ा मिठास होता है, तो बैलेंस हो जाता है। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ये, और फिर पूरा तो मैंने ऐसे घुमाया था ये, और भी ज़्यादा घुमाना हो तो ये पूरा ऐसे ये। अब इसके लिए तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और शरीर पर थोड़ा कंट्रोल लाना पड़ेगा। और जैसे हमारे देखो योगाचार्य बच्चे कितने अच्छे हैं। हाँ इन्होंने अपने ऊपर पूरा कंट्रोल किया हुआ है। और बेटियां तो अलग अलग
माँ की कोख से पैदा हुई, लेकिन सांचा लगता है सबका एक ही जैसा। ऐसे योग के सांचे में ढाल लिया है, ऐसे योग के सांचे में जो ढाल लेंगे ना, फिर देखो ये पवन मुक्तासन कर लो, इसके बाद एकदम रिलैक्स हो जाता है। ओहो, और लीवर, किडनी, पेट अच्छा, न कॉन्स्टिपेशन न कोलाइटिस। कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है तो त्रिफला कोलाइटिस, आम संग्रहणीय है तो कुटजारिस्ट, कुटज, घनवटी, कोलोग्रिट दे देते हैं साहब। दस्त होने पर दही छाछ में इसबगोल और बेल, केला दे देते हैं। और कब्ज होने पर गर्म दूध में दही छाछ में इसबगोल दस्त को ठीक करता है, कोलाइटिस, पेचिस को ठीक करता है। और तेज गर्म दूध में ओहो 1 चम्मच वो डाल दो इसबगोल, और फिर 2 मिनट के अंदर खीर सी बन जाती है। और ऊपर से उसमें 1 चम्मच गाय का घी, बादाम, रोगन डाल के पी लो। उससे अच्छा लग्जेविटी कुछ हो ही नहीं सकता। छोटे छोटे उपाय हम ऐसे ही बताते रहते हैं। लोग छोटे छोटे उपायों से बड़ी बड़ी बीमारियों को रोज ढा लेते हैं ऐसे ही। तो ये मरकटासन के 2 अभ्यास घुटने पंजे पास में थे, सारे अभ्यास करते रहिए में थोड़ा और डिस्टेंस, वक्त निकाल करके साइकिल भी चला लीजिए। वैसे तीसरे स्वामी में जी तो पैर साइकिल से सीधा जुड़ी करके इतनी यादें हैं कि बहुत कुछ है कहने को बहरहाल। लेकिन स्वामी जी अब बात उस एक लफ्ज आपने बड़ा पॉपुलर कर दिया, लॉन्गेविटी, यानी सेहतमंद लंबी उम्र। अब अगर किसी को ये सेहतमंद लंबी उम्र चाहिए तो इसके रास्ते में बहुत तरह की परेशानियां भी आती हैं। थोड़ी बहुत बात उनकी भी कर लेते हैं स्वामी जी, क्योंकि भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जो हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और फैटी लीवर जैसी बीमारियों के साथ जूझ रहे हैं। खड़े हो जाओ। और इससे भी बड़ी परेशानी की बात स्वामी जी ये है कि इन सब लोगों को पता भी नहीं है कि उनको ये बीमारियां हैं। तो उनको इन बीमारियों से निपटना कैसे है स्वामी जी, जरा बताइए। लॉन्गेविटी इम्यूनिटी के लिए, लॉन्गेविटी के लिए लंबा जीवन जीना है और स्वस्थ जीवन जीना है, ऊर्जावान जीवन जीना है, तो ताड़ासन से शुरुआत कर लिया करें। ऐसे ये ऐसे और फिर ये लीवर और किडनी के लिए लेट करके तो जैसे पवन मुक्तासन, और बैठ के वज्रासन में अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद और ऐसे झुक गए। ये फैटी लीवर के लिए, लिवर सिरोसिस के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, पेनक्रियाज के लिए, आंतों के लिए, लंग के लिए, हार्ट के लिए भी बड़ा अच्छा है। देखो ये जो हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है ना, लीवर है, किडनी है, आंतें हैं, लंग है, फेफड़ा है, हार्ट है, ब्रेन है, ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स अच्छे रहेंगे तो 100 साल की ज़िंदगी अच्छी कटेगी। और 100 साल तक आप बीमार नहीं होंगे, लाचार नहीं होंगे और बूढ़े भी नहीं होंगे। बुढ़ापा बड़ा खतरनाक है। अच्छा, बच्चों को कभी नहीं लगता कि उनका बचपन कभी छीना जाएगा। जवानों को तो कतई नहीं लगता कि जवानी पर भी पानी फिरने वाला है। और बुढ़ापा मैंने बच्चों को ऐसा लगता है हम तो बच्चे ही हैं, और जवानों को ऐसा लगता है हम तो जवान ही रहेंगे। और बुढ़ापा आने के बाद ऐसा लगता है तो जाएगा ही नहीं, तो ऐसे जड़ मार के बैठ गया। तो उससे पहले कि बुढ़ापा आप पर हावी हो जाए, आप उसको खदेड़ डालो, उसको भगा दो, उसको मिटा दो, उसको हटा दो। तो क्या करना, इसके लिए रोज मंडूकासन और लेट करके, चलो बच्चों आप सब पवन मुक्तासन करो। लेट करके पवन मुक्तासन बेटियां करेंगी और आप योगाचार्य भाइयों पैर उधर करो, उत्तान पादासन करो। हाँ स्वामी जी, इससे जुड़ी एक कहावत याद आ रही है, और वो बचपन में बहुत लोग कहा करते थे, ये लड़कपन खेल में खोया, पादासन, जवानी नींद भर सोया और बुढ़ापा देख कर रोया। लेकिन आपके साथ जो योग करता रहेगा वो बुढ़ापा देख कर रोएगा नहीं। हाँ हाँ एकदम ठीक कहा आपने। ये बुढ़ापा आएगा ही नहीं ना। बुढ़ापा को खदेड़ दो, बीमारियों को, बुराइयों को, दुर्गुणों को, दोषों को, प्रमाद को खदेड़ दो। नहीं तो बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, तुझे होश न आया यूं ही वक्त गवाया, किया कभी ना योग ओ मेरे मन, कर ले थोड़ा भजन। बाल अवस्था यूं ही गवाई की बहुत नादानी,
होश रहा तुझे कुछ भी नहीं जब आई रे तुझ पे जवानी। वृद्ध भयो तब सूझे कछुना, यूं ही गया यो वन बचपन। ओ मेरे मन बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। अरे बातों बातों में आधा घंटा कब बीत गया पता ही नहीं लगा। तो योग करेंगे, चलिए स्वामी जी, अब एक विषय मैं भी ले ही लेती हूँ। मोहब्बत से बीत जाएगी खुशहाली के साथ। स्वामी जी, फिजिकल एक्टिविटी के साथ ही सेहत के लिए अच्छा खान पान भी तो बहुत जरूरी है। आप अक्सर ये कहते हैं एक भुक्तम सदा आरोग्यम। जापान के ओकिनावा के लोग भी हाराहाची बू ये एक रूल है जिसे फॉलो करते हैं, जिसे आप कहते हैं ना एक भुक्तम सदा आरोग्यम। इसका मतलब ये होता है कि भूख लगने पर 80% पेट भरना है, 20% पेट लेकिन खाली रखना है। धीरे धीरे खाने से भूख जल्दी शांत होती है और लो कैलोरी लेने के कारण लंबी उम्र मिल जाती है। तो जरा स्वामी जी, हार्ट का एक सेशन करवाते हुए ये हाराहाची बू और एक भुक्तम सदा आरोग्यम, इनका को रिलेशन भी बताइए। और ये जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि अपने भूख से जरा 2 रोटी 1 रोटी कम खा लोगे तो मर नहीं जाओगे, इसके पीछे कारण क्या है, लॉजिक क्या है? हाँ, भूखा देखो, वो जो हैंगर है, मल्टीट्यूशन, वो अलग है। कम खाने से, उपवास करने से आज तक कोई मरा नहीं। ज़्यादा खा करके लोग मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। इसलिए एक तो चलो बच्चों बैठो, सब कपाल भाती करो और अनुलोम विलोम। तो बेटियां सब अनुलोम विलोम करेंगी, हमारे जो योगाचार्य भाई हैं, और सब कपाल भाती करो सब। ये बहुत ज़रूरी है। आहारचर्या, ऋतुचर्या, जीवनचर्या, और हाँ, इसमें भी आहारचर्या, ऋतुचर्या, जीवनचर्या में, दिनचर्या में ऋतुचर्या, ऋत भूख, हित भूख, मित भूख, हितारा, मितहारा, अल्पहाराश्च ये नराः नैतान् वैद्याः चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सकाः। एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तो मारकम। तो एक बार आहार ले और वो आहार आपका 10 से 12 के बीच में हो जाता है। सुबह सुबह बहुत ही भूख लगती हो तो कोई एक फल, घोटाला नहीं करे फलों के अंदर, उसमें एक फल, या तो अनार, या तो सेब, या तो संतरा, या तो पपीता, या तो बगुगोसा, कुछ भी एक फल ले लिया, और वो भी थोड़ी मात्रा में, वो औषधि का काम करेगा। 10 से 12 के बीच में आहार ले लिया, बहुत ज़्यादा भूख लगेगी तो शाम को थोड़ा चना खा लिया, थोड़ा चना खा ले, अथवा उबली हुई सब्जी, कोई फल ले लिया, और वो भी 7 बजे से पहले ले लें, 7 बजे से पहले। तो ये करने से आप 100 साल तक जिएंगे, एक ही सूत्र से, एक भुक्तम सदा आरोग्यम से। हमारे जैन मुनि ऐसे ही करते हैं, और जो इसका प्रामाणिकता से पालन करते हैं उनको ना बीपी होता है, ना शुगर होती, ना लीवर किडनी की प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम नहीं। कितना बड़ा तत्व है। और इस एक भुक्तम सदा आरोग्यम का मैं पालन कर रहा हूँ पिछले 30-40 सालों से। लो, और तुम्हारे सामने बैठा हूँ, 64-65 किलो मेरा वजन रहता है, शुगर 70-80 के बीच में, ब्लड प्रेशर नीचे का 70, ऊपर का 100-110 के बीच में, पल्स रेट 60, और मेडिटेशन करते हैं तो 50, और एकदम हार्ट एकदम हेल्दी, ब्रेन एकदम हेल्दी, लिवर किडनी हेल्दी, शरीर की चमड़ी देखो। एक स्वामी जी गीता का श्लोक जो आप हमेशा कहते हैं, क्योंकि सुबह खाली पेट 1 चम्मच गाय का घी खा लेता हूं। युक्ताहार विहारस्य से युक्त चेष्टा से कर्म से युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति। आहार ये हमारी फिजिकल स्ट्रक्चर का, और विचार हमारे जो इमोशनल, हमारा करेक्टर का, माने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्ट्रक्चर, करेक्टर, हमारा स्थूल सूक्ष्म, हमारा शरीर और हमारी आत्मा, बॉडी एंड सोल, दोनों आपके अच्छे रहते हैं। और योग ये दोनों काम करता है। हम उपवास भी करते हैं, उपासना भी करते हैं, अपना आहार और विचार दोनों ठीक रखते हैं। इतना सा ध्यान रख लें तो ज़िंदगी को कितने अच्छे से जी सकते हैं, सलीके से, तरीके से, खुशहाली से जी सकते हैं। ऐसे बदहाली मचा रखी है ज़िंदगी में, मार धाड़ मची हुई, उथल अच्छा स्वामी जी, और मन का तो इतने अंतर्द्वंद। हम एक शुद्ध आत्मा होकर के
योगी आत्मा होकर के अपने आप को रोगी भोगी आत्मा मान करके ऐसे दुखी दरिद्र होकर के जीते रहते। जी मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी, मज़ेदार बात यह है कि दुनिया जानती है कि साइकिल चलाना इको फ्रेंडली भी है और हाई पोल्यूशन करने वाले लोग भी साइकिल नहीं चलाते हैं और वही गाड़ी चला करके धुआं उड़ाते रहते हैं और पोल्यूशन करते रहते हैं। बहरहाल आज हमने इसी बहाने लोगों को याद करवाया है कि साइकिलिंग करना इको फ्रेंडली है, पोल्यूशन कम करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया भी है, हेल्दी है और इमोशनल वाला कनेक्शन भी आप उससे कनेक्ट फील करते हैं। तो स्वामी जी, ये सारी चीज़ें हैं तो फिर तो साइकिल को अपनाना ही चाहिए। लेकिन अब ज़रा प्राणायाम की बारी आ गई है, तो स्वामी जी भस्त्रिका और भ्रामरी की बड़ी डिमांड आ रही है, ज़रा ये दो अभ्यास करवा दीजिए। और साइकिल चलाते चलाते तो किया जा सकता है क्या स्वामी जी? भस्त्रिका तो साइकिलिंग करते करते भी हो जाता है। भस्त्रिका और अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये तीन तो ऐसे रथ बस गए लोगों की ज़िंदगी में, जब तक 2-5 मिनट भस्त्रिका ना हो जाए तब तक एनर्जेटिक फील नहीं करते। ये एनर्जी बूस्टर का काम करता है। करो भस्त्रिका करो, लंबे सांस लो ऐसे। सुपर एनर्जी बूस्टर है ये। आप एनर्जी ड्रिंक्स के नाम पर अरे रामा रामा क्या क्या उल्टा पुल्टा खाते पीते रहते हैं। हाँ, इससे भी हमें लोगों को बचाना पड़ेगा, इसको भी जिंदगी से खदेड़ना पड़ेगा। फिर कपालभाति, तो सबसे बड़ा एनर्जी बूस्टर है भस्त्रिका। सबसे बड़ा हाइजीन किसी से इंटरनल हाइजीन के लिए, शुद्धिकरण के लिए कपालभाति। अब सब कहते हैं ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, हेल्दी वेल्दी, पीसफुल, प्रॉस्पर इंडिया। तो ये प्रॉस्पेरिटी स्पिरिचुअलिटी कहाँ से आएगी? अपने भीतर से आएगी। स्वामी जी, इसी बहाने आज हमने लोगों को याद करवाया कि साइकिल चलाना सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। शायद कल सड़कों पर कुछ ज़्यादा तादाद में साइकिलें दिखाई दें। बहरहाल स्वामी जी आगे बढ़ते हैं, अब ज़रा योग पंचायत लगाते हैं। स्वामी जी, बहुत सारे वीडियोस आए हैं, कुछ चुनिंदा तस्वीरें आपके सामने। सिरपुर महाराष्ट्र की, जालंधर पंजाब की तस्वीरें, घर की सभी महिलाएं जो हैं वो योग पंचायत कर रही हैं। मेरठ से भी तस्वीरें आई, छोटे छोटे बच्चे हैं और उनकी घर की टीचर। शिमला हिमाचल प्रदेश में भी योग पंचायत लगी, यहाँ भी छोटे बच्चे और बड़े सभी शामिल हैं। नई दिल्ली की तस्वीरें। मुंबई महाराष्ट्र में भी योग पंचायत लगी, 4 लोग दिखाई दे रहे हैं, 5वां नजर नहीं आ रहा इसमें। अब स्वामी जी आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं। बेस्ट वीडियो हिसार हरियाणा से आया और गरिमा बनी है विजेता, और सारे ज्यादातर इसमें छोटे बच्चे हैं और मुझे लग रहा है इसमें कोई टीचर जी। चलो भाई, गरिमा के लिए हिसार में वैसे भी हर घर में हर गांव में योग होता है, अभिनंदन है। हिसार और पुणे सबसे ज़्यादा आगे हैं वैसे, और उसके बाद गोवा। लेकिन ये गोवा वाले वीडियो कम बना करके भेजते हैं। चलो आज बना करके भेजेंगे। चलो बेटियों सब बैठ जाओ ऐसे घुटनों के बल। आप भी अच्छा, पीछे स्वामी जी अभी एक साहब साइकिल चलाते दिखाई दिए, वो अनुलोम विलोम करते हुए साइकिल चला रहे हैं। पंचायत लगाते हैं, कोई राजनीतिक पंचायत लगाते हैं। बस भ्रामरी करते हुए साइकिल नहीं चलानी है। हाँ, ये ख्याल रखना। अनुलोम विलोम करते हुए साइकिल चलाते। तो ऐसे ये ऐसे करना, ऐसे होल्ड करना था साइकिल, और जितना हो सके पीछे झुकना है, कमर को छाती को ऊपर तान के रखना है। सबने बहुत अच्छा किया है, क्या बात है। तो हमारी पंचायत तो बढ़िया हो गई। कल सब ऐसे 10 सेकेंड होल्ड करके वीडियो भेजेंगे, उनको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, प्रशस्ति पत्र मिलेगा, मेडल भी मिलेगा, इंडिया टीवी पर आने का मौका मिलेगा, और फिर जो है जिंदगी भर की एक यादगार होगी। क्या बस ये मौका नहीं गंवाना है। स्पाइन कोड के लिए बहुत अच्छा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। और जो गोवा वालों से स्वामी जी ने शिकायत की, मुझे लग रहा है कि कल गोवा वाले भी जो है वीडियो बनाएंगे। वीडियो बनाने में बड़ी कोताही वहाँ वाले लोग बरत रहे हैं। बहरहाल स्वामी जी अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया। देखते हैं कल कहाँ से तस्वीरें आती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। भारत माता की जय।